भगवान का ध्यान किया करो कि भगवान कहाँ हैं, भगवान कब मिलेंगे। भगवान के भाव की भूमिका में भगवान को हृदय में रखो हमेशा। किसकी भूमिका में? भाव की भूमिका में, कि भगवान मेरे हृदय में है, भगवान मेरे साथ हैं। अब बताओ, भगवान जिसके साथ होंगे काल उनका कुछ बिगाड़ सकता है? नहीं बिगाड़ सकता ना। काल उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकता है, और ना घोर कलिकाल उनका कुछ बिगाड़ सकता है, ना कोरोना काल उनका बिगाड़ सकता है। भगवान को सदा साथ लेकर के चलो, और याद रखना इस घोर कलिकाल में अगर भगवान हैं तो कथा में है। किसमें है? कथा में है। राम मिलेंगे तो राम कथा में मिलेंगे, कृष्ण मिलेंगे तो भागवत की कथा में मिलेंगे। बोलो मिलेंगे कि नहीं? जगन्नाथ भगवान मिलेंगे, कामदानाथ मिलेंगे, तो बोलो भाई भागवत और रामायण में मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे? आप भी स्वीकार कर रहे हैं इस बात को कि हाँ मिलेंगे। तो भगवती सीता आज दुखी हैं और रावण को चुनौती दे रही हैं कि रावण, ये तेरी संपत्ति तिनके के समान तुच्छ है, मुझे प्रलोभन देने की आवश्यकता नहीं है। रावण ने कहा 1 महीने का मौका दे रहा हूं, 1 महीने के अंदर तुमने अपने विचारों में परिवर्तन नहीं किया तो ये कराल कृपाण से तुम्हारा धड़ से मस्तक अलग कर दूंगा। जैसे ही रावण गया, अच्छा ये शब्द हनुमान जी ने सुन लिया था। ये शब्द किसने सुना? हनुमान जी ने, क्योंकि हनुमान जी उस समय अशोकई वाटिका में थे और वृक्ष की डाली पर बैठे थे। अशोक वृक्ष की डाली पर बैठे थे। अब हनुमान जी को क्रोध आया तो हनुमान जी ने पहले तो ये सोचा कि ये दुनिया का बकबका रहा है, ये फालतू की बकवासबाजी कर रहा है, हमें कुछ नहीं है जरूरत, ना तो इसकी कृपाण से मैं डरता हूं, ना इसकी तलवार से मैं डरता हूं। सीधी सी बात यह है कि हमें तो केवल इसकी खोपड़ी पर ही कूदना है। और सीधे हनुमान जी जय श्री राम कह के रावण की खोपड़ी पर कूद जाते तो जितनी, एक खोपड़ी नहीं है उसके 10 सिर हैं, और हनुमान जी जैसे ही पूरे फोर्स के साथ कूदते खोपड़ी के ऊपर, तो बोलो ब्रेन हेमरेज हो जाता कि नहीं हो जाता? कन्फर्म है ब्रेन हेमरेज तो हो ही जाता। अच्छा एक बात बताओ भैया, ब्रेन हेमरेज होता तो या तो मरता नहीं, कोमा में चला जाता। 2 ही कंडीशनें रहती हैं, या तो व्यक्ति कोमा में चला जाता है या फिर मर जाता है। किसी काम का नहीं रहता रावण। हनुमान जी को किसी अस्त्र शस्त्र की जरूरत नहीं थी, केवल हनुमान जी को एक छलांग लगानी थी और सीधा खोपड़ी के ऊपर जय श्री राम कह के कूदना था। हनुमान जी मूड बनाए कि कूद जाऊं, तो ब्रह्मा जी बोले रुको रुको रुको, क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हैं? आप सुन नहीं रहे हैं कि क्या कह रहा है? ब्रह्मा जी ने कहा वो जो कह रहा है मैं सुन रहा हूं, लेकिन आप जो करने जा रहे हैं मैं समझ रहा हूं। क्यों भाई? आप जो करने जा रहे हैं वो भी मैं समझ रहा हूं, जो कह रहा है ये भी मैं सुन रहा हूं। हे हनुमान जी, रावण जैसा कह रहा है आप समझ नहीं रहे कि इसकी खोपड़ी में विकार आ गया, इसकी बुद्धि में विकार आ गया। हनुमान जी ने कहा जब बुद्धि में विकार आ जाता है तो ऑपरेशन करना पड़ता है, इसलिए इसकी खोपड़ी का ऑपरेशन कर दूं ना। ब्रह्मा जी ने कहा कि ऑपरेशन क्या होगा, उसकी तो मौत ही आ जाएगी। लेकिन ब्रह्मा ने रजिस्टर में, अपने संविधान में रावण की मृत्यु भगवान राम के हाथ से लिखी है। किससे लिखी है? रावण के हाथ से लिखी। वो रावण की मृत्यु ब्रह्मा जी ने राम के हाथ से लिखी है। ब्रह्मा जी ने कहा कि मैंने सारे लोगों की मृत्यु का रिकॉर्ड तैयार कर दिया है कि किसके हाथ से किसकी मौत होगी, लेकिन रावण की मौत अगर होगी तो वो रामई जी के हाथ से होगी, ये कन्फर्म है। लेकिन ये भी सत्य है कि हमारा रिकॉर्ड भी गड़बड़ा सकता है, आप चाह लो तो। कुछ भी लिखा हो मैंने, लेकिन आप में वो ताकत है कि आप चाहो तो मेरा रिकॉर्ड ही गड़बड़ हो सकता है। हनुमान जी ने कहा नहीं, आप वृद्ध हैं, आपका मैं सम्मान करता हूं, आपका रिकॉर्ड खराब नहीं करूंगा, आपका रिकॉर्ड खराब नहीं करूंगा। लेकिन हे ब्रह्मा जी, अब मैं क्या करूं? मेरी मां मौत मांग रही है और रावण 1 महीने का मौका देके चला गया है।
आपके कारण मैं शांत रह गया, नहीं तो मैं सबक सिखा देता, अब तो वो चला ही गया। ब्रह्मा जी बोले चला गया, लेकिन 1 महीने का मौका कह गया ना, 1 मास दिवस तक कहा ना माना। ब्रह्मा जी बोले 1 महीने तक जिंदा ही नहीं रहेगा, पहले ही मरना है उसको, पहले ही मरना है कन्फर्म। इसलिए आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, सोचने की जरूरत नहीं है। तो फिर मैं क्या करूं, माता जी का दुख कैसे दूर करूं? माता जी मौत का निर्णय ले रही हैं, ब्रह्मा जी बताइए आप क्या करूं, कौन सा उपाय है? ब्रह्मा जी ने कहा एक ही उपाय है, आप राम को प्रकट कर दो। कहा राम जी तो प्रकट नहीं होंगे। तो ब्रह्मा जी ने कहा राम अगर प्रकट नहीं हो सकते हैं तो राम कथा तो प्रकट हो सकती है, आप राम कथा सुना दीजिए। राम कथा सुनते ही सीता जी को राम कथा में राम मिल जाएंगे। किस में मिलेंगे राम? राम कथा में। याद रखना, हनुमान जी ने ऐसी कंडीशन में सीता जी को क्या सुनाया बोलो? राम कथा सुनाई कि नहीं? और सीता जी कह क्या रही थी? त्रजटासन बोली कर जोड़ी, मातु विपति संगनी ते